नमस्कार। आज का टॉपिक है हेपेटाइटिस बी वायरल इन्फेक्शन। ये एक ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम है और इस टॉपिक को मैंने 3 भागों में विभाजित किया है। पहले भाग में मैं बात करूंगी इसकी स्क्रीनिंग के बारे में कि किस किस को अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए इस वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। सेकेंड पार्ट में मैं बात करूंगी इसकी ट्रांसमिशन के बारे में, मतलब ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस प्रकार ट्रांसमिट होता है या फैलता है। थर्ड पार्ट में मैं बात करूंगी इसकी प्रिवेंशन और वैक्सीनेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुमान लगाया गया है कि विश्व में करीबन 1/3 जनसंख्या को ये वायरस का इन्फेक्शन या तो हो चुका है या है। ये धीरे धीरे करके आपके लिवर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है, लेकिन इस कार्य में बहुत साल लगते हैं, कभी कभी 30 से 50 साल तक भी लग सकते हैं। तब तक मरीज को कोई सिम्टम्स डेवलप नहीं होते हैं। उसको लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैं ब्लड टेस्ट क्यों करवाऊँ। लेकिन सिम्टम्स कब आते हैं? जब लिवर बिल्कुल ही श्रिंक कर जाता है, उसका काम करने की क्षमता बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तब जाके उसको पैरों में सूजन, पेट का फूलना, उल्टी में खून, ये सब फीचर्स आते हैं। वो अपने फिजिशियन के पास जाता है और तब ब्लड टेस्ट में पता चलता है कि उसको हेपेटाइटिस बी वायरल इन्फेक्शन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके बाद लिवर ट्रांसप्लांटेशन के अलावा कोई क्यूरेटिव ऑप्शन नहीं होता है। फिजिशियन सिर्फ उसकी कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज ही कर सकता है। काश अगर पहले ही पता चल जाए कि उसको इन्फेक्शन है, तो ये जो लिवर डैमेज है उस पर रोक लगाई जा सकती है। तो इसीलिए हम आते हैं अब स्क्रीनिंग पे। किस किस को अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी 18 साल से बड़ा है उसको लाइफ टाइम में कम से कम एक बार हेपेटाइटिस बी वायरल इन्फेक्शन का टेस्ट अवश्य कराना चाहिए, फर्स्टली। सेकेंडली, अगर कोई भी गर्भवती महिला है तो उसको अपने और अपने होने वाले शिशु दोनों के बचाव के लिए ये टेस्ट अवश्य कराना चाहिए। तीसरी बात, अगर आपके घर परिवार में कोई भी एक जने को हेपेटाइटिस बी वायरल इन्फेक्शन है तो घर के सभी परिजनों को ये टेस्ट अवश्य कराना चाहिए। जिस तरीके से मैं कहूँगी कि आवश्यक है कि आपको पता चले कि आपको शुगर, थायराइड तो नहीं है, उसी तरीके से ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप पता लगाएं कि कहीं आपको ये वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है। नॉलेज इज पावर। एंड फाइनली मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर परिवार में किसी को ये इन्फेक्शन है तो प्लीज़ उसके साथ पक्षपात ना करें, उसको स्टिग्मेटाइज नहीं करें। हो सकता है उस बेचारे की कोई गलती ही ना हो सकता है उसको ये अपनी मदर से ही मिला हो। रादर दैन उसको पक्षपात करना, उसका सपोर्ट करना चाहिए और अपने और बाकी सब जनों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वैक्सीनेट करना चाहिए। अगर हम ये सब स्टेप्स लेंगे तभी ही हम भारत को हेपेटाइटिस से मुक्त करने में समर्थ हो पाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से थोड़ी नॉलेज मिली होगी हेपेटाइटिस बी के ब्लड टेस्ट के बारे में। मैं डॉक्टर नेहा गुप्ता, मैं पब्लिक हेल्थ एजुकेशन के लिए वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। नमस्कार।